एडम का सपना था कि वह सबसे बड़ा खान में खोदने वाला माइनर बने, लेकिन जब भी वह स्थानीय खान में जाने की कोशिश करता, एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी उसका रास्ता रोक देता। वहाँ का सख्त नियम था कि छोटे बच्चे खदान में नहीं जा सकते। समय बीतता गया और एडम बड़ा हो गया। एक दिन अकेले बैठकर उसे अपना बचपन का सपना याद आया। उसने फैसला किया कि अब वह दोबारा खदान में जाएगा और वह खदान में पहुंच गया। वहाँ उसे दो अजीब चीजें मिली, एक क्रिस्टल का घन और एक रहस्यमयी क्रिएशन क्यूब। जैसे ही दोनों को मिलाया, एक चमकदार पोर्टल खुल गया जो उसे फिर से ओवरवर्ल्ड की जादुई दुनिया में ले गया। वहाँ उसे एक गुलाबी भेड़ दिखी। उसी की ऊन से एडम ने 3 सुंदर घर बनाए। फिर उसकी मुलाकात एक जंगली भेड़िए से हुई। पहले तो भेड़िया उस पर हमला करने आया, लेकिन एडम ने उसे हड्डी दी और वह पालतू बन गया। एडम ने उसका नाम रेक्स रखा। अब दोनों गहरे दोस्त बन गए। समय गुजरता गया और दोनों ने मिलकर बहुत कुछ बनाया। लेकिन एक दिन एडम को एक पुराने खंडहरों में एक संदूक मिला। उसके अंदर एक और पोर्टल था जो नेदर नाम की डरावनी जगह में जाता था। वे जगह छोटे छोटे और निर्दयी जीवों से भरी हुई थी। नेदर की रानी थी मेलिना, एक खतरनाक चुड़ैल। बचपन में वह डांसर बनना चाहती थी, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते थे। वह क्रिएशन क्यूब के पीछे पागल थी। उसकी मदद से वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी, लेकिन एडम चालाक था। वह क्यूब लेकर वहाँ से निकल गया। बाद में उसका दोस्त रेक्स उसे छुपा देता है ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। कई साल बाद कहानी में आता है एक नया लड़का, लियम। वह कभी मशहूर आर्केड गेम का हीरो था, लेकिन अब कंगाल हो चुका था। एक नीलामी में उसने गलती से वही क्रिएशन क्यूब खरीद लिया, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया। इसी बीच हमें मिलते हैं जैक और उसकी बहन सोफिया से। उनकी माँ की मौत के बाद वे नए शहर में आकर रहते हैं। सोफिया नौकरी करके घर चलाती है। एक दिन जैक लियम की दुकान पर पहुँचता है और क्यूब को देखता है। दोनों को एक पुरानी किताब भी मिलती है जिसमें चेतावनी लिखी थी, कभी भी क्रिस्टल और क्यूब को साथ मत मिलाना। लेकिन जाहिर है दोनों ने जिज्ञासा में ऐसा कर दिया। फिर पोर्टल खुला और वे एक नए रोमांच में फंस गए। सोफिया और उनकी पड़ोसी एमा भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गयी। वहाँ उन्होंने गुलाबी भेड़, रेक्स और खुद एडम से मुलाकात की, लेकिन साथ ही जॉम्बी, कंकाल और क्रीपर जैसे दुश्मनों का भी सामना किया। मुश्किल वक्त में एडम ने उन्हें बचाया। नेदर की रानी मेलिना अब और गुस्से में थी। उसने अपने सबसे ताकतवर जनरल ब्रूटस को भेजा ताकि वह क्यूब और क्रिस्टल वापस ले आए। उधर एडम और लियम की टीम गांव की भाषा बोलने वाली लामा और एक विशाल आयरन गोलेम से मिलती है। सब मिलकर लड़ाई की तैयारी करते हैं। जैक अपनी समझदारी से रक्षा करता है। लियम मजाकिया होते हुए भी धीरे धीरे टीम का अहम हिस्सा बन जाता है।